न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मुसलमानों के लिए भी पूजनीय है राम, फारूक अब्दुल्ला ने गाया राम भजन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से शंकराचार्यों के बायकॉट पर बोले सीएम योगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश के लिए सबसे अच्छा समय। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुसलमानों के लिए भी पूजनीय है राम, फारूक अब्दुल्ला ने गाया राम भजन। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की चर्चा के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कपिल सिब्बल के साथ एक साक्षात्कार में भारत की विविधता और भारत की संस्कृति पर जोर देने के लिए रामायण का हवाला दिया। रामायण का हवाला देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को उस वरदान के बारे में याद दिलाया जो उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है, तो उन्होंने मांगा कि सिंहासन उनके बेटे भरत को दे दिया जाए और उनके सौतेले बेटे युवराज राम को वनवास भेज दिया जाए। अब्दुल्ला ने कहा कि राम एक क्षण के लिए भी नहीं हिचकिचाए और अपने पिता के कहे अनुसार वनवास पर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान राम की महानता का हवाला देते हुए उन्होंने रामायण की एक और घटना का हवाला दिया जब माता सीता ने उनकी यात्रा के लिए एक नाविक को भुगतान के रूप में अपनी चूड़ी दी थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया और इसके बजाय भगवान राम ने मोक्ष देने के लिए कहा। राम ने तुरंत उनकी इच्छा पूरी करने का वादा किया। अब्दुल्ला ने बताया कि कैसे राम भारतीय समाज के सभी वर्गों के लिए पूजनीय है और उनका संदेश समावेशन है, न कि विभाजन का। उन्होंने भारतीयों से पहले अपने धर्म को समझने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जिस दिन आप अपने धर्म को समझ लेंगे उस दिन आप दूसरों से नफरत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, भारत की ताकत इसकी विविधता है। लोग विभिन्न प्रकार के फूलों को खिलते हुए देखने के लिए चश्मे शाही और शालीमार बाग देखने आते हैं। भारत विशाल है और अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। इसे अपने अधीन करने या सब कुछ एक जैसा बनाने के प्रयासों से भारत को नुकसान होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से शंकराचार्य के बायकॉट पर बोले सीएम योगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। समारोह की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही है। गुरुवार शाम पूरे विधि विधान से श्री राम लला के विग्रह को नवनिर्मित भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कर दिया गया। दूसरी ओर शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बायकॉट शुरू कर दिया है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा, ट्रस्ट की ओर से हर धर्माचार्य और हर आचार्य को समारोह का निमंत्रण भेजा गया है। यह प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, किसी के मान या अपमान का नहीं है। मैं रहूं सामान्य नागरिक या देश के बड़े से बड़े धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा कोई नहीं है। हम भगवान राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। हम भगवान राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद और उत्तरामान्याय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने समारोह का विरोध किया है। उन्होंने कहा था वे इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या नहीं जाएंगे। हालांकि पूरे शंकराचार्य इस समारोह के पक्ष में नजर आए हैं। इस पर VHP के आलोक कुमार ने कहा, द्वारिका और श्रृंगेरी शंकराचार्यों ने समारोह का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में हैं, वे उचित समय पर रामलीला के दर्शन के लिए आएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के देश के लिए सबसे अच्छा समय, उज्जैन में बोले सुनील। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने 19 जनवरी को महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि जो अनुभव यहाँ हुआ वो आज तक कहीं नहीं हुआ। भगवान महाकाल की आरती ने रोम रोम खड़ा कर दिया। यहाँ आकर भक्ति के आंसू निकल आए। महाकाल की व्यवस्था जबरदस्त है, यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जगह से कम नहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश के लिए सबसे अच्छा समय है। सुनील शेट्टी ने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल का ध्यान भी लगाया। उन्हें महाकालेश्वर मंदिर समिति ने महाकाल का महत्व भी बताया। इस दौरान मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने भी बाबा महाकाल के दर्शन किए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।